दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो काला पानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा का जो भारत और नेपाल के बीच में जो मुद्दा चल रहा है, उसके बीच में जो भी तनाव हो रहा है, उससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या फेरबदल हो रहे हैं, ये इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में चल रहे सीमा विवाद के बारे में और उससे जुड़े वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो फेरबदल हो रहे हैं उसका एक रिव्यू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आप समझ पाएंगे बेहतर रूप से। और भारत नेपाल के इस विवाद के संबंध में अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाकर के आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हो ये रहा है कि भारत और नेपाल के इस सीमा विवाद के चलते कुछ विदेशी ताकत भी इससे बहुत अपना लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि ये विवाद जो है बहुत पुराना है दोस्तों। अब कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी विवाद लोगों को दिखाई दे रहा है, सब उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु ये काफ़ी पहले से ही ये विवाद बार बार आता था। नेपाल के द्वारा ये कदम उठाए जाते थे, कहा जाता था, भारत के तरफ रह करके समझाया जाता था कि ये काला पानी क्षेत्र उनका है और वो अपने राष्ट्र भूमि के चलते इसको लेकर के वो बहुत सजग भी थे और ये बात की जाती थी। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जो समय है काफ़ी आधुनिक है और काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो इसमें एक जो अच्छा तत्व है जो इस चीज़ को, इस मुद्दों को सही तरीके से फ्रेंडली रूप से आगे बढ़ा रहा है, और एक जो गलत फेस है जैसे कि मीडिया आप कह लें, और मीडिया कुछ भी उल्टे सुल्टे खबर चला रही है, जिससे कि क्या है कि वो कहा जाए तो ये जो है सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक दुरुपयोग करने से ही नफ़रतें पैदा हो रही हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो सितंबर 2015 में जो नेपाल का संविधान लागू हुआ था, तो उसमें कुछ कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस वगैरह थे मधेसियों को लेकर के, परंतु देखा जाए तो अगर संविधान को अगर आप पढ़ें तो मैं संविधान का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने इसे पढ़ा है तो मैं समझ सकता हूँ कि पूरी प्रोपोर्शनलिटी दी गई है मधेसियों को। अगर कोई इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार के कोई अमेंडमेंट करना हो सरकार को तो वो कर सकता है। कोई भी अगर देखा है दोस्तों तो कोई भी संविधान अपने आप में ही पूर्ण नहीं होता है, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। भारत के संविधान में भी कितनी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं दोस्तों, तो आप इसको इस पर्सपेक्ट से समझ सकते हैं। और ये हुआ ये कि जब 2015 में नेपाल में जब नाकाबंदी हुई तो नेपाल ने अपने आप को यह महसूस किया कि मैं पूरी तरीके से वैसे भारत पे ही डिपेंडेंट था, तो नेपाल ये चाह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट टाइप की अपनी इकोनॉमी बनाए, तो वो भारत से कुछ डिपेंडेंसी कम करना चाह रहा था। और साथ ही साथ एक पड़ोसी अगर मदद नहीं करता है दोस्तों तो दूसरे पड़ोसी से मदद मांगी जा सकती है, ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु हो ये रहा है कि दोनों पड़ोसी जैसे भारत और चाइना जो हैं वो एक दूसरे को ही दुश्मन मानते हैं, और बीच में फंस गया नेपाल, तो वो भी क्या करे बेचारा। तो वो मदद मांगने के लिए वो चाइना से बोलता है, चाइना उसकी मदद करता है। तो ये मैसेज देखा जाए तो वो भारत के प्रति क्या जाता है कि चाइना हमारे रिलेशन के बीच में क्यों आ रहा है। तो देखा जाए तो ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, नेपाल को ऐसी क्या स्थिति बढ़ गई कि भाई वो चाइना के पास इतना इंक्लाइंड होकर के मदद मांग रहा है, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उससे मदद मांग रहा है, फंड्स के लिए। तो अगर ये प्रॉब्लम्स भारत के साथ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के साथ इतनी दोस्ती, इतनी यारी बढ़ाता नेपाल। फैक्ट्स की बात करें तो आज भी जब भी नेपाली सेना का कोई प्रधान महारथी होता है, जैसे हम जनरल भी बोलते हैं, जनरल ऑफ आर्मी, वो जब अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब उनका अपॉइंटमेंट होता है नेपाली सेना में एज अ जनरल, तो वो एक हफ्ते के अंदर ही या महीने के अंदर ही वो मानद उपाधि भारत के इंडियन आर्मी के मानद उपाधि के रूप में भी लेते हैं, जनरल के रूप में। कहा जाए तो नेपाली सेना का जो प्रधान सेनापति होता है वो भारत का इंडियन आर्मी का भी एक मानद रैंक रखता है, जनरल का खिताब ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वाइस वर्सा दोस्तों, सेम इंडिया के कोई भी जनरल जो भी अपॉइंटमेंट उनकी होती है वो 1 महीने के अंदर दौरा करते हैं नेपाल का, और नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें जनरल का मानद रैंक दिया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल और इंडिया में किसी प्रकार का कोई युद्ध होगा, कोई
और दोस्तों देखा जाए तो इन द्विपक्षीय कलह डिस्प्यूट का जो फ़ायदा उठा रहा है अल्टीमेटली, एक तो एशिया में चाइना और दूसरा अल्टीमेटली ग्लोबल रूप से देखा जाए तो यूएसए भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं निचले लेवल से बात करता हूं। अभी आपने देखा होगा कि जो नेपाल और यूएसए ने एमसीसी एग्रीमेंट साइन किया है, तो एमसीसी एग्रीमेंट देखा जाए तो जो डेवलपमेंट के लिए जो कैश प्रोवाइड करेगा अमेरिका, वो नेपाल के लिए करेगा, और इसमें कहीं कहीं ऑडिट नेपाल सरकार नहीं कर सकती। तो कहा जाए तो वो फंड किस काम का? तो एक तरीके से षड्यंत्र पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अमेरिका अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पैठ जमाना चाह रहा है नेपाल में, और चाइना भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि काला पानी को लेकर के जो भी विवाद चल रहे हैं, हालांकि फैक्चुअली देखा जाए तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ कि ये नेपाल का है, और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसको नेपाल को देने में कोई हर्ज नहीं होगा। अगर भारत को ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र पे, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है दोस्तों, उस क्षेत्र पे अगर चाइना कब्जा करने की कोशिश करे, उनको डर है कि ये भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो एक इस प्रकार के ट्रीटी पे भारत नेपाल के साथ आ सकता है कि इस क्षेत्र की रॉयल्टी हम नेपाल को ही दें, और नेपाल इस चीज़ की गारंटी दे कि इस क्षेत्र से चाइना कभी भी इंडिया को इन्वेड नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की इस तरीके से मदद करे तो ज़्यादा सही है। और दोस्तों जितना जल्दी हो सके इस पे बात हो और एक सब्स्टिट्यूट निकाला जाए। ऐसा नहीं कि हम बड़ा देश अपने आप को मान करके, इंडिया हमारा बड़ा देश है तो हम छोटे देशों को दबा के चलें। दोस्तों ऐसा नहीं करना है हमें। पाकिस्तान के केस में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अलग देश है, तो वो उससे पहले काफ़ी युद्ध हो चुके हैं और वो कहीं गलत भी है, तो पाकिस्तान के देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करेगा नहीं, इंडिया को सपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है क्योंकि इंडिया सही है। तो कहने का अर्थ है कि जो सही है उसको सही कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। ये मैं पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि वो सही चीज़ को सही बोलें और गलत चीज़ को गलत बोलें। और हमें इन नेपाल और भारत के रिश्तों को इतना समझना होगा कि ये बहुत घनिष्ठ हैं दोस्तों। भारत के कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं, वो उनका परिवार इंडिया में है और वो यहाँ नेपाल में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं और पैसे कमा करके अपने इंडिया में अपने परिवार को भेजते हैं। और कुछ नेपाल के लोग हैं जो इंडिया में एज ए सिक्योरिटी, एज अ आर्मी में और पुलिस में वर्क कर रहे हैं, तो वो भी अपने परिवार को कुछ कमा करके नेपाल भेजते हैं। तो ये संबंध को अपन नहीं छेड़ सकते दोस्तों, क्योंकि सबकी ज़िंदगी होती है। हम क्यों चाहेंगे कि हम अपने लोगों को नुकसान में डालें, उनको परेशान करें, और हमें उनका शोषण नहीं करना है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ज़मीनी हकीकत को सॉल्व कर पाए, ये ज़मीन से रिलेटेड काला पानी, लिम्पियाधुरा लेपू लेक को सॉल्व कर पाए, तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि नेपाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंड के रूप में भारत का साथ हर मुद्दे पे देगा। और हालांकि देखा जाए तो अभी दिसंबर के समय लॉकडाउन से पहले रूस ने भी यहाँ पे आने की कोशिश की थी दोस्तों। कारण ये था कि मुस्तांग घाटी के आसपास, मुस्तांग जो क्षेत्र है नेपाल में आता है, वहाँ पे कहीं कहीं ट्रेसेस प्लूटोनियम और यूरेनियम के मिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सारा सुपर पावर नेशन जो है उसका उत्खनन करना चाहते हैं। तो कहा जाए तो हर एक देश नुकसान नहीं चाहता, कोई भी देश अपने डेवलपमेंट चाहता है और वो चाहता है कि कोई छोटे गरीब देश से फ़ायदा उठा सके। तो ये एमसीसी और चाइना के जितने भी ट्रेड्स हैं और जितने वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन के जितने भी लॉजिकली जितने भी इनके जो स्ट्रेटजी है नेपाल और भारत को अलग बनाए रखने के लिए, दुश्मनी कायम रखने के लिए, ऐसा नहीं हो दोस्तों। हमें अपने रिश्तों को सही तरीके से कायम करना है और किसी प्रकार के अभद्र उच्चारण अपने भाइयों पे नहीं करने हैं। नेपाली लोग भी हमारे ही भाई हैं, इंडियन लोग भी हमारे ही भाई हैं। तो मैं दोनों पक्षों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भारत के लोग नेपालियों को गाली न दें और नेपाल के लोग भारतीयों को गाली न दें। गलती सिर्फ सरकार की है, भारत सरकार इस चीज़ को समझे। प्रीवियसली जितने भी गलतियां हुई हैं उस चीज़ का रिव्यू किया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत को सफल तरीके से एक स्टैंड लेते हुए नेपाल को उसकी ज़मीन वापस कर देना चाहिए। इससे बायलैटरल रिलेशन इतने मजबूत होंगे कि थर्ड पार्टी भी इसमें ना घुस पाए। थर्ड पार्टी कहने का मतलब थर्ड कोई भी नेशन हो, बड़े बड़े सुपर पावर इस चीज़ को एक तरीके से स्ट्रैटेजी के रूप में भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं और नेपाल को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। इसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनका एक अपना ही पॉलिटिकल और
डिप्लोमेटिकल उनका उल्लू है, वो तो सीधा ही करना चाहेंगे दोस्तों। मैं नहीं चाहता इन दोनों देशों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, इतिहास में अगर आपने देखा हो तो इंडिया और पाकिस्तान की समस्या में भी कश्मीर का जब मुद्दा उठा था तो उस समय उस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन पे लेके चले गए थे, जो कि सही नहीं था। ये दोनों पक्ष भी एक तरीके से हल कर सकते थे, परंतु वो केस अलग था, उसमें एक पक्ष भी सहमत होना नहीं चाहता था, तो इस वजह से ही वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का समस्या उठी। तो मैं ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नेपाल और भारत के रिलेशन बहुत घनिष्ठ है दोस्तों। नेपाल को उसकी ज़मीन वापस करना कोई गलत नहीं होगा। उसको अगर वापस अगर आपने किया तो ये मैसेज जाएगा कि भारत इतना उदारवादी देश है कि उसने जो त्रुटिवश जो ज़मीन भारत में आई थी वो उसने करेक्ट करते हुए नेपाल को दी। एक सकारात्मक मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा और दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता और बढ़ेगी। इस प्रकार के रिलेशन हमेशा बने रहे इंडिया और नेपाल के, और कोई भी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी नेशन इन्वॉल्व ना हो, यही दोस्तों कामना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, इससे आपको पूरी नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलूंगा फिर अपने नए वीडियो के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ, कुछ नए पर्सपेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।